नमस्कार, मैं हूं अंजलि इस्टवाल। देश की बात में आपका स्वागत है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि पार्टी के हाईकमान को उन पर भरोसा नहीं है और वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। ये कह के उन्होंने इस्तीफा दिया है। राजभवन में जाकर उन्होंने राज्यपाल को अपना इस्तीफा सौंपा। उनके बेटे भी उनके साथ गए थे, उनकी पत्नी भी इस दौरान उनके साथ गई थी। इस्तीफा देने के बाद कैप्टन अमरिंदर सिंह मीडिया से मुखातिब हुए। उन्होंने कहा, जो कुछ हुआ उससे बहुत अपमानित महसूस कर रहा हूं। उनका कहना था कि पिछले कुछ महीनों में पार्टी आला कमान ने इस पूरे मुद्दे को सही तरीके से हैंडल नहीं किया, जिसकी वजह से वो अपमानित महसूस कर रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि वो क्या करेंगे तो उन्होंने कहा कि अभी मैं कांग्रेस में हूं। भविष्य को लेकर वो कह रहे थे कि उनके जो साथी हैं, उनके जो सपोर्टर्स हैं, जो उनके साथ पिछले 50 साल से खड़े हैं, उनसे बात करेंगे और फिर आगे की बात कहेंगे। मैंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात की थी सुबह और मैंने उनको कह दिया था कि मैं इस्तीफा दे रहा हूं आज। एंड बात ये है कि ये तीसरी बार ये हो रहा है पिछले कुछ 2 महीनों में कि पहले तो एमएलए को एक बार बुलाया दिल्ली में, दूसरी बार बुलाया दिल्ली में, अब तीसरी बार मीटिंग कर रहे हो। मैं अपने आप को मैं समझता हूं कि मेरे ऊपर कोई एलिमेंट ऑफ डाउट है कि मैं चला नहीं सका या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से ये बात हुई है। एंड मैं समझता हूं अगर ये फीलिंग है, 2 महीने में 3 बार आपने सीएल मेंबर्स ऑफ असेंबली के बुलाए, उसका मुझे फैसला मैंने किया कि मैं इसको इस चीफ मिनिस्टरशिप से मैं आज छोड़ दूंगा और जिन पे उनको भरोसा होगा उनको बुला देंगे। कि मैं चीफ मिनिस्टरशिप तो अपना इस्तीफा दे देता है, जिसनु मर्जी हो बनाओ, उन्होंने मर्जी है। जहां तक मेरी फ्यूचर पॉलिटिक्स क्या है, फ्यूचर पॉलिटिक्स इज ऑलवेज देयर एन ऑप्शन एंड आई विल यूज दैट ऑप्शन जब टाइम आएगा। मैं नहीं कह सकता, आई हैव ओनली रिजाइन फ्रॉम माई साइड और मैं कांग्रेस पार्टी में हूं एंड मैं अपने साथियों के साथ बात करूंगा और फिर फ्यूचर कोर्स ऑफ पॉलिटिक्स हम डिसाइड करेंगे। जेडे मेरे साथी ने, जो मेरे सपोर्टर्स ने, जो मेरे साथ इतने सालों से चले आए, 52 ईयर्स पॉलिटिक्स में मुझे हो गए और 9.5 साल मैं चीफ मिनिस्टर रहा हूं आज तक, और मैं उनसे बात करूंगा अपने लोगों से और फिर मैं फैसला करूंगा। और बीते कई महीनों से सिर्फ एक सत्ता की लड़ाई, सत्ता की हवस के भूखे लोग आपस में लड़ रहे हैं और उस लड़ाई में, एक दूसरे की गर्दन काटने की लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान पंजाब का हुआ, जिसमें हमने देखा कि पंजाब सरकार ठप हो गई, गवर्नेंस पंजाब सूबे में 0 हो गई। कांग्रेस को लोगों ने एक स्टेबल और इफेक्टिव सरकार देने के लिए वोट दिया था, ना कि आपस में फैक्शनलिज्म के चलते सत्ता की इस लड़ाई लड़ने को। आज कांग्रेस के पास ना कोई विजन है, ना पंजाब के लोगों के लिए कोई कमिटमेंट है। जहाज जब डूबने वाला होता है तो हिचकोले खाने लगता है। पंजाब कांग्रेस उसी प्रकार से हिचकोले खा रही है और उनके आपस में टकराव हो रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से त्यागपत्र दे दिया है। इसकी पटकथा तो उसी दिन लिख दी गई थी जिस दिन नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस में शामिल हुए थे, क्योंकि जहां जहां पांव पड़े संतन के, तहीं तहीं बंटा धार। और इस वक्त जो विधायक दल की बैठक चल रही है उसके बारे में ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुख करते हैं उमा शंकर सिंह के पास। उमा, विधायक कह रहे हैं 75 विधायक पहुंच चुके हैं, एक मेजॉरिटी विधायकों की वहां पहुंच चुकी है। जाहिर तौर पर अमरिंदर सिंह उसमें शामिल नहीं है, लेकिन इस बैठक से अब हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि क्या निकल कर आएगा?
जी देखिए अंजलि, अब निगाहें दो बातों पर टिकी है। एक तो ये कि मुख्यमंत्री कौन होगा, कांग्रेस किसको मुख्यमंत्री बनाएगी, और दूसरी बात की जो फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन जिसकी बात अमरिंदर सिंह कर रहे हैं वो क्या लेंगे। जहां तक विधायक दल की बैठक की बात है कि जैसा कि हमारे सहयोगी सौरभ शुक्ला ने जानकारी दी चंडीगढ़ से कि 76 के आसपास जो विधायक हैं वहाँ पर पहुँचे हैं, तो अब वहाँ की जो कार्यवाही है वो शुरू हो चुकी है और ये उम्मीद जताई जा रही है कि वहाँ से एक प्रस्ताव पारित कर ये जो जिम्मा है वो हाईकमान पे छोड़ दिया जाएगा कि वो किसको मुख्यमंत्री आगे बनाते हैं। 2-3 नामें चल रही हैं जिसमें सुनील जाखड़ का भी नाम है, इसके अलावा सुखजिंदर सिंह रंधावा का नाम है, जिसके साथ जो हमारे सूत्र हैं वो बता रहे हैं उनके साथ विधायकों की तादाद ज़्यादा है, और क्योंकि जट सिख मुख्यमंत्री हो तो कांग्रेस ज़्यादा फायदे में रहेगी, इस लिहाज से भी उनका नाम एक प्रमुख जो दावेदार में बताया जा रहा है। कुछ और नाम है लेकिन सबके साथ कुछ न कुछ उसमें जो एक पीछे का जो इतिहास है वो जुड़ा हुआ है। जैसे प्रताप सिंह बाजवा का भी नाम है, लेकिन ये कहा जा रहा है कि पीछे जिस तरह से उन्होंने अलग से एक लंच या डिनर या अलग अलग विधायकों के साथ, अलग अलग सांसदों के साथ बैठकर उन्होंने बैठक की, वो हाईकमान को नागवार गुजरा है, तो शायद उनके नाम पे उतनी ज़्यादा तवज्जो ना मिले। तो अब सीएम का चेहरा कौन होगा इस पे निगाह है। और दूसरी बात, लगातार जो कैप्टन अमरिंदर सिंह अलग अलग इंटरव्यूज़ में अपनी बात कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि सिद्धू जो है मुख्यमंत्री के तौर पर उनको मंजूर नहीं होंगे, क्योंकि एक तो जो उनका महकमा था वो उनसे संभला नहीं, पूरा स्टेट क्या संभालेंगे। तो आगे कैप्टन भी अपनी लाइन तय करेंगे और इस बीच कांग्रेस जो है अपना मुख्यमंत्री का चेहरा तय करने में जुटा हुआ है। अंजलि, शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए उमा आपका। और अब हम रुक करते हैं, हमारे साथ कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। बलविंदर सिंह भुंडर साहब हैं जो कि एमपी है राज्यसभा के और नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं शिरोमणि अकाली दल के। हेमंत अत्री हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, और दिनेश चड्ढा हैं जो कि आम आदमी पार्टी से हैं। शुक्रिया आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बलविंदर सिंह साहब, शुरुआत आपसे करना चाहेंगे, क्योंकि अगर कोई नुकसान कांग्रेस को पहुंचता है तो जाहिर तौर पे सबसे पहला फायदा उसका अकाली दल को ही होता है। ये जो इन फाइटिंग चल रही है, ये जो आपस में इनका फैक्शनलिज्म चल रहा है, इससे आपको क्या लगता है कि आने वाले चुनावों में आपको फायदा होगा? और दूसरा ये कि अमरिंदर सिंह साहब अब कह रहे हैं कि उनका आगे का भविष्य का उनको पता नहीं, क्या क्योंकि उन पे ये भी आरोप लगते हैं कि वो अकाली दल को लेके सॉफ्ट हैं, क्या वो आपके साथ भी बैठ सकते हैं? बलविंदर सिंह साहब, आप तक मेरी आवाज आ रही है? ये जी अब आ रही है जी। हाँ जी, दोबारा बोलिए, अब आवाज आई है। अच्छा। चलिए, मैं आपसे ये पूछ रही थी कि ये जो पूरी इन फाइटिंग कांग्रेस की चल रही है, आपसी लड़ाई जो चल रही है, उसका आपको क्या लगता है आने वाले चुनावों पर क्या असर पड़ सकता है, आपके लिए भी और कांग्रेस के लिए भी? ये जो आपसी लड़ाई चल रही है ये मैडम इस करके चल रही है कि कांग्रेस ने जो झूठे वादे किए थे वो पूरे तो हो ही नहीं सकते थे। मैं ज्यादा तक कोई टाइम नहीं होता, मैं नहीं कहता, मैं 2 बात ही कहता कि क्या जो उन्होंने कहा था कि घर घर में हम नौकरी देंगे, ये वादा सेंट्रल लीडरशिप ने जो मैनिफेस्टो बनाया था उसमें दिया था। दूसरा 90,000 करोड़ का कर्जा, बाकी बातें तो बहुत की गई थी कि ये घर घर नौकरी का वादा दुनिया में किसी देश में पूरा हो सकता है? हिंदुस्तान तो छोड़ो, 90,000 करोड़ का कर्जा एक छोटा या सूबा जिसपे 3 लाख करोड़ का कर्जा पहले है, रेवेन्यू का कोई साधन नहीं कि ये पूरा हो सकता था। इसी तरह के लेकिन अभी अमरिंदर सिंह साहब इंटरव्यू दे रहे हैं अलग अलग जगह और कह रहे हैं मैंने 92% मैनिफेस्टो के वादों को पूरा किया है। नहीं, मैं 2 मिसालें देकर मैडम यही कहना चाहता हूं कि ज्यादा कोई टाइम नहीं होता, छोटी बात करके मैं कहना चाहता हूं कि इन्होंने झूठे वादे किए जो हो ही नहीं सकते थे। अब उन वादों को पूरा करने को तो पता था, लोगों के धोखा किया। अब 4.5 साल तो सभी इकट्ठे राज करते रहे और अमरिंदर सिंह के गुणगान करते रहे। अब सेंट्रल लीडरशिप से लेकर एमएलए तक जो 7 कैबिनेट मिनिस्टर थे उन्होंने कहा कि ये फेल हुआ है, इसको बदल दो, हम ठीक कर देंगे। अब 2 महीने में लोगों को धोखा नहीं दिया जा सकता, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। लोगों को समझते हैं कि लोग जो कन्फ्यूज में लेखे में आ जाएंगे। कांग्रेस फेल हो चुकी है और सेंट्रल लेवल पे फेल हो चुकी है। लीडरशिप को समझ नहीं आता कि हम क्या करेंगे। सारे देश में आस्था जा रही है और पंजाब में कैप्टन का चेहरा बदलिया नहीं गया, उसको ब्लेम किया गया, बेइज्जत किया गया है, उन्होंने खुद कहा है। इसलिए इससे पंजाब में जो काम कांग्रेस है उसके कफन में आखिरी किल इन्होंने जो फैसला करके कर दिया है, ये पंजाब की पॉलिटिक्स में इसका असर पड़ेगा।
जी दिनेश जी, आम आदमी पार्टी वहां पर अपनी जमीन खोज रही है लगातार, लेकिन अगर आप सिद्धू तो आपके साथ नहीं आए, लेकिन अगर अमरिंदर सिंह साहब आगे फ्यूचर में आपके साथ आ सकते हैं क्या? क्या कोई वहां पर समझौता या कोई आप लोगों का सेम रास्ता बन सकता है? देखिए, आम आदमी पार्टी किसी सिद्धू साहब के या किसी कैप्टन साहब के इंतजार में पंजाब में नहीं बैठी है। आम आदमी पार्टी नए लोगों को लेकर जो पंजाब में बदलाव की लड़ाई लड़ रही है। और जहां तक कैप्टन अमरिंदर सिंह की या कांग्रेस की बात है, तो कांग्रेस पार्टी बहुत बड़ी गलतफहमी में है कि चेहरे बदलने से पंजाबियों को कांग्रेस पार्टी गुमराह कर लेगी। चेहरे बदलने से ना तो पंजाब का जो इन्होंने नुकसान किया है, ना तो उसकी भरपाई होगी, और ना ही चेहरे बदलने से इनके जो गुनाह है वो माफ हो सकते हैं। कांग्रेस पार्टी के जो खुद के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही ये आरोप भी लगाया है, और वही ये बार बार कहते हैं कि कैप्टन और बादल जो हैं वो मिले हुए हैं। और ये बात सबको पता है कि जो 2017 में पंजाब में कांग्रेस की सरकार बनी थी, वो कैप्टन और बादल ने मिलकर ही सरकार बनाई थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी इनके लिए सबसे बड़ा खतरा था। उस समय इन्होंने पंजाबियों को गुमराह किया और मिलकर कैप्टन साहब को पंजाब का सीएम बना लिया। उसके पीछे चाहे प्रशांत किशोर की स्ट्रेटजी थी, चाहे कांग्रेस की हाईकमान की स्ट्रेटजी थी। और अब भी शायद कांग्रेस हाईकमान, राहुल गांधी जी की टीम शायद इसी गलतफहमी में होगी कि एक बार फिर से चुनाव के नजदीक आकर चेहरे को बदलकर वो पंजाबियों को गुमराह कर लेंगे। अगर पंजाब में उन्होंने मुख्यमंत्री को बदलना था, तो जब इनके खुद के अध्यक्ष, इनके खुद के विधायक बार बार बताते रहे कि कैप्टन साहब जो है वो बादलों के साथ मिले हुए हैं, नशा माफिया में मिले हुए हैं, ट्रांसपोर्ट माफिया में मिले हुए हैं, शराब माफिया में मिले हुए हैं, उस समय कार्रवाई क्यों नहीं की गई? अब सिर्फ चुनाव के पास आकर कार्रवाई करने का सिर्फ एक ही मकसद है कि एक नया चेहरा आगे लाकर पंजाबियों को गुमराह करना। इस रणनीति के ऊपर कांग्रेस जो है वो मुल्क में चल पड़ी है, पर शायद कांग्रेस की हाईकमान ये बात भूल गई है कि जो भी डिसीजन पंजाब की बर्बादी के लिए किए गए हैं, वो उस कैबिनेट, उसमें सारे कैबिनेट मंत्री, कैप्टन साहब के साथ सारे कैबिनेट मंत्री उसमें इन्वॉल्व थे। और जो माफियाज पंजाब में चल रहे हैं, उनमें जो विधायक आज नया सीएलपी लीडर चुनने जा रहे हैं, वो ही विधायक उन सब माफियाज में इन्वॉल्व हैं। तो सिर्फ चलिए, मतलब आप पंजाब को अब चलिए आप मान रहे हैं कि ये एक तरह से एंटी इनकम्बेंसी को काउंटर करने का तरीका रहा। हेमंत जी, क्या ऐसा लगता है कि आप सारा का सारा, अगर काम नहीं कर पाई है पंजाब सरकार, आप सारा का सारा जो ठीकरा है वो अमरिंदर सिंह के सर पे फोड़ करके, और फिर जो पार्टी की इंटरनल पॉलिटिक्स है उसकी वजह से जो खींचतान हो रही है पावर को, वो ऐसा होता हुआ नजर आ रहा है? या एमएलए वाकई में मान रहे थे कि अब कैप्टन अमरिंदर सिंह नहीं उनको चुनाव में जीत की तरफ ले जा सकते हैं? देखिए अंजलि, एक बात बड़ी साफ है, जो पंजाब के मौजूदा हालात हैं वो अपने आप नहीं हुए हैं। वो उन हालात के पीछे नवजोत सिंह सिद्धू की नियुक्ति, उसके बाद हाईकमान की तरफ से एक इशारा, और उसके बाद जो हालात होते गए वो आज मौजूदा उसका परिणाम। इसमें जो सबसे बड़ी बात देखने की है कि पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई कैसे थी। पंजाब में कांग्रेस सत्ता में आई कैप्टन अमरिंदर सिंह के कंधे पे सवार हो। और आज से 15 दिन पहले आप इनका जो जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज है, इनके बयान देखिए आप क्या है। इन्होंने टीवी पे कहा, उत्तराखंड में जो ये अपने मुख्यमंत्री थे रावत, इन्होंने कहा कि कांग्रेस कैप्टन अमरिंदर सिंह के नेतृत्व में सरकार चुनाव में जाएगी। 15 दिन में ऐसा क्या हुआ? साधारण सी बात है, कांग्रेस आला कमान को जो फीडबैक गया वो ये गया कि फिलहाल जो ग्राउंड पे फीडबैक है वो कंड्यूसिव नहीं है, और उसका एक तरीका है चीफ मिनिस्टर बदलने का। अगर आप 15 दिन पहले देखें, बीजेपी ने 3 मुख्यमंत्री बदले, कर्नाटक में, उत्तराखंड में 2 बदले, और गुजरात में चीफ मिनिस्टर बदले। कहीं आपको चूं की आवाज नहीं आई होगी। पंजाब में ये जो कुछ हुआ, इसमें हाईकमान उतना ही दोषी है जितने कि नवजोत सिंह सिद्धू दोषी। कारण साफ है, नवजोत सिंह सिद्धू कोई ना तो सीनियर पॉलिटिशियन है और ना वो गंभीर है। लेकिन हेमंत जी, इनके लेवल के कैप्टन अमरिंदर सिंह के लेवल के एक पॉलिटिशियन से ये एक्सपेक्ट कर लेना कि जिस तरीके से रूपाणी साहब चुपचाप रह गए या नितिन पटेल साहब चुपचाप रह गए, मेरे ख्याल से वो मुश्किल है। एक वो सीनियर भी है, दूसरे वो एक ऐसे शख्स भी हैं जो बहुत स्वाभिमानी है।
अंजलि, एक बात अपने को समझनी होगी कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ना तो रूपानी है और ना आडवाणी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह एक ऐसी बैकग्राउंड से आते हैं, वो फाइटर आदमी है। उनकी तमाम कमियां थी। उनके चारों तरफ एक कॉकस था जो कैप्टन से कहीं ज्यादा एरोगेंट था। कैप्टन की अप्रोच शासन की लेड बैक थी, आराम प्रस्ती की थी, और तमाम कमियां थी, कोई दिक्कत नहीं है उसको मानने में। लेकिन एक आदमी जिसकी कंधे पे बैठकर कांग्रेस सत्ता में आई, और जिस आदमी ने पिछले 19 साल से 2002 से आज तक पंजाब में बीजेपी के पैर नहीं जमने दिए कभी भी, उस आदमी को आप इतने बुरे तरीके से जलील और अपमानित करके आप बाहर कर रहे हैं। आपको हटाना था, उसको हटाने का एक तरीका है। आप उनको दिल्ली बुलाते, सीनियर लीडरशिप के साथ बात होती, और कैप्टन वुड हैव स्टेप्ड डाउन। हेमंत जी, आपकी बात मैं समझ रही हूँ। हालांकि दिल्ली उनको बुलाया गया, कई बार उनसे बात भी हुई है। फिलहाल हम एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो ये जानने की कोशिश करेंगे कि क्या उनके साथ जो व्यवहार रहा वो ठीक नहीं था पार्टी का, या वो आंख मूंद के बैठे थे और मानने को तैयार नहीं थे कि अब उनका वक्त चला गया। एक छोटा सा ब्रेक। पंजाब कांग्रेस विधायक दल की बैठक हुई है और विधायक दल की बैठक में एक प्रस्ताव पारित कर दिया गया है। जो आला कमान तय करेगा वही सबको मंजूर होगा। इस सब पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मेहमान हैं बलविंदर सिंह भुन्नर हैं, जो कि एमपी हैं राज्यसभा के और शिरोमणि अकाली दल से हैं। हमारे साथ दिनेश चड्ढा हैं आम आदमी पार्टी से, और हेमंत अत्री हैं जो कि एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। भुन्नर साहब, अगर हम अब अमरिंदर सिंह के इस जाने को देखते हैं, तो जो मैं आपसे पहले भी पूछ रही थी, उस वक्त आप सुन नहीं पाए। आरोप उन पर लगा कई बार कि वो बादल्स को लेकर के सॉफ्ट हैं। उनके खिलाफ जो जिन जिन बातों को उठा करके वो सत्ता में आए, उन बातों पे उन्होंने उसको अंजाम तक नहीं पहुंचाया। तो आगे जाकर के एक चुनौती ये भी कि जो नया चेहरा चुना जाएगा वो आपके लिए चुनावी चुनौती, और दूसरा ये कि वो उन बातों पे कार्रवाई कड़ी करते हुए शायद नजर आए जिनमें कैप्टन अमरिंदर सिंह सॉफ्ट नजर आए। मैडम, मैं पहले भी सुन लिया था, मैं दो ही बात कहना चाहता हूं, और जो सभी बैठे हैं साथ हमारे, ताकि वो भी मैं सुन रहा था क्या बोल रहे थे। मेरी आदत है, मैं कभी किसी पे ब्लेम नहीं करता। ये जो पहले बोल रहे थे मेरे से, वो कह रहे थे कि कांग्रेस का अमरिंदर का अकाली दल के साथ समझौता है, लेकिन अकाली दल के साथ जो बड़ी से बड़ी बुराई थी वो कांग्रेस वालों ने करने में कोई कमी नहीं छोड़ी। अब जो है, क्योंकि कांग्रेस ने जो गलतियां की, वो गलतियां अमरिंदर सिंह ने नहीं की, वो गलतियां सेंट्रल गवर्नमेंट की, जो उन्होंने को मैनिफेस्टो दिया गया बना के, उसमें जो झूठे वादे किए गए वो पूरे होने वाले नहीं थे, इसलिए वो वादे पूरे नहीं कर सके। 4 साल कुछ महीने, अब 5-6 महीने तो सब इकट्ठे रहे, राज करते रहे। अब वही वजीर है, वही एक्स या प्रेजेंट, इनके प्रेसिडेंट है कांग्रेस के, वही एमएलए है। अब अकेले कांग्रेस के में बली का बकरा, उस दोष का उसका कल्ला कैप्टन को देना चाहते हैं, और कैप्टन ने बोल दिया कि मुझे बेइज्जत करके निकाला गया। और जो दूसरे दोष लाते हैं, मैं उनका दोष, अब मेरे पास जवाब बहुत है, लेकिन मैं इतने नीचे वाली पॉलिटिक्स में नहीं जाता। मुझे अफसोस है कि जिसके घर में आप शीशे के है मकान, वो दूसरे पे डले लगाते हैं। कितनी बातें उनको कहने को, जिन्होंने मुझे दोष लाया मैं ना नहीं लेता। मैं ये कहना चाहता हूँ, आखिरी बात, मैं उसका जवाब नहीं देना चाहता, क्योंकि मैं गद्दी पॉलिटिक्स में कभी यकीन नहीं किया। ये लोग मुझे जानते नहीं कि मैं किस तरह के स्वभाव का हूं। मैं 1972 से एमएलए, 77 से मिनिस्टर, तीसरी दफा राज्यसभा में, 5 दफा एमएलए बना हूं, पार्टी में सबसे सेकंड हूं, प्रधान के बाद जनरल सेक्रेटरी जनरल हूं पार्टी का। लेकिन मैं कभी भी वो लैंग्वेज नहीं बरता जो किसी के ब्लेम हो। मैं इतना कहना चाहता हूं कि ये कांग्रेस का फेलुअर है, अमरिंदर अकेले का नहीं, टोटल कांग्रेस का फेलुअर है। उनको इन्होंने जो ब्लेम लगा दिए हैं, वो ब्लेम उस पर नहीं लगे, खुद इन्होंने पार्टी के लगाए हैं कि सारी पार्टी उसकी जिम्मेवार है। अगर शराब की फैक्ट्री लगी है, चलिए ये बात कांग्रेस का फेलुअर है। ठीक, चलिए वक्त थोड़ा कम है चड्ढा साहब। ये बात तो तय है कि
कहीं ना कहीं इसका इल्जाम लगना ही था कि अगर पार्टी काम नहीं कर पा रही है, क्योंकि एमएलए भी नाराज ही थे और अमरिंदर सिंह साहब तो अपने फार्म हाउस में ही रह रहे थे आजकल। अब वो शायद विधानसभा तक जाते भी नहीं थे, मतलब वो माफ कीजिएगा, वो अपने ऑफिस तक भी नहीं जा रहे थे। तो ऐसे में अब दिक्कत क्या, आप लोग आराम से कोने में बैठिए और रिंग साइड व्यू के साथ लड़ाई भी देखिए और उसके बाद आप ही लोगों को फायदा होगा। सीएलपी की मीटिंग हुई और उस मीटिंग में सर्वसम्मति से यूनैनिमसली 2 रेजोल्यूशन पास हुए। सभी मेंबर्स आए थे, सब लोगों की सीएलपी की मीटिंग हुई जो अभी कंक्लूड हुई है करीब, और 2 रेजोल्यूशन पास हुए, दोनों सर्वसम्मति से पास हुए। पहला रेजोल्यूशन तो हमारी एआईसीसी की भी इच्छा थी और पूरे हाउस की भी इच्छा थी कि जो आउटगोइंग सीएलपी लीडर हैं कैप्टन अमरिंदर सिंह जी, जिन्होंने बहुत काबिलियत के साथ, बहुत योग्यता के साथ विधानमंडल का नेतृत्व किया और एक बहुत अच्छी सरकार पंजाब को दी। जो चुनौतियां थी पंजाब के सामने, उन चुनौतियों का उन्होंने सामना किया और उसके सॉल्यूशंस ढूंढे। उन्होंने कांग्रेस प्रेसिडेंट से बात करने के बाद अपना पद छोड़ने का निर्णय लिया और महामहिम राज्यपाल पंजाब हरियाणा को अपना रेजिग्नेशन सबमिट कर। उसके आलोक में मेरे आग्रह पर हमारे ऑब्जर्वर श्री अजय माकन जी ने, जो एआईसीसी के जनरल सेक्रेटरी राजस्थान के प्रभारी भी हैं और दिल्ली सरकार में मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, दिल्ली प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष रहे हैं और सेंट्रल मिनिस्टर रहे हैं, उन्होंने एक रेजोल्यूशन मूव किया जिसको श्री त्रिपद बाजवा जी ने सेकंड किया और सारे हाउस ने हाथ खड़े करके यूनैनिमसली जो है उसको रिजॉल्व, उसको पास किया, पारित किया। उसको अभी आपके सामने उसके कंटेंट्स श्री अजय माकन जी बता दें। दूसरा रेजोल्यूशन सब सीनियर लीडर्स की भी, मिनिस्टर्स की भी, सबकी इच्छा थी कि हमारे ट्रेडिशंस रहे हैं, कांग्रेस की परंपराएं रही हैं कि वो कांग्रेस प्रेसिडेंट से आग्रह करते हैं कि हमारी तरफ से आप सीएलपी के लीडर को चुन दें। तो यहाँ भी पंजाब कांग्रेस ने कहा कि हम अपने पुराने ट्रेडिशंस का अनुसरण करते हुए, उनको आदर योग्य अनुकरणीय मानते हुए हम वही रेजोल्यूशन पास करना चाहते हैं। और उस रेजोल्यूशन को जो सीनियर लीडर हैं श्री ब्रह्म महेंद्रा, उन्होंने मूव किया, जिसको श्री राजकुमार विरका, जो हमारे दलित नेता हैं, उन्होंने उसको सेकंड किया और सेकंड करने वालों में संगत सिंह गिलजिया जो एमएलए भी हैं और वर्किंग प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने
वो भी हैं, और उसको सेकंड करने वालों में हमारे बहुत सीनियर एमएलए अमरीक सिंह ढिल्लों हैं। उन्होंने भी उसको सेकंड किया, और उसके बाद हाउस ने सर्वसम्मति से सब ने हाथ खड़े करके और बोले सोनिहाल कह करके उस प्रस्ताव को पारित करने का काम किया। तो ये 2 प्रस्ताव पास हुए हैं। कांग्रेस प्रेसिडेंट के पास हमने पंजाब कांग्रेस की सीएलपी की जो इच्छा थी वो पहुंचा दी है, और हम उनके निर्णय जैसे हमारे पास आ जाएगा हम आपको खबर करेंगे। हम आपको खबर करेंगे। नाम किसका भेजा गया, किसके नाम का जो प्रस्ताव यूनानिमसली यहाँ रिजॉल्व किया गया कि कांग्रेस प्रेसिडेंट यहाँ के लेजिस्लेचर की तरफ से नाम चयनित करें। आपको क्या लगता है 3 महीने बाद कभी भी ये कोई ये देखिए, हमारे यहाँ कहावत है कि जो चीज़ सामने दिखाई देती है और अच्छी दिखाई देती है तो उसकी प्रशंसा करनी चाहिए, और पूरी कांग्रेस एकजुट दिखाई दी और सबने एकजुट होकर के दोनों महत्वपूर्ण प्रस्तावों को पास किया। आप ये अंदाज लगा लीजिए, बहुत कुछ छपता था, बहुत कुछ सुनाई देता था, लेकिन उसके बावजूद भी पूरे 78 सारे एमएलए ने एक स्वर से कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तारीफ में रेजोल्यूशन को सेकंड करने का काम। इसको समझा जाना चाहिए, इसलिए मैं पूरे उस पर नहीं जाना चाहूँगा कि क्या धारणाएं चल रही हैं, कौन क्या कह रहा है। ये समय उन सब चीज़ों का उत्तर देने का नहीं है। उसके लिए मैं आपकी सेवा में बाद में भी हाजिर रहूंगा। यदि मैंने सब कुछ आज ही कह दिया तो आपकी रुचि मुझ में कल खत्म हो जाएगी। मैं चाहता हूँ आपकी रुचि मुझ में बनी रहे, और इसलिए ये आपके सीनियर स्पोक्स पर्सन भी रहे हैं PICC के। मैं अजय जी से कहूँगा कि दोनों के जिस्ट के विषय में थोड़ा अजय जी सेंटर में लाउड बोलिएगा। आज कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी पंजाब का बहुत ही महत्वपूर्ण बैठक यहाँ पे हुई, और हमारे 80 में से 78 विधायकों ने इसमें हिस्सा लिया, और सर्वसम्मति से 2 प्रस्ताव यहाँ पर पास हुए। पहला प्रस्ताव AICC की तरफ से, कांग्रेस अध्यक्षा की तरफ से हरीश रावत जी के कहने के ऊपर मैंने रखा, जिसमें हमने कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने जो योगदान उनका पंजाब के लिए और कांग्रेस के लिए रहा, उसकी हमने तारीफ करी, उसका धन्यवाद किया, और साथ साथ में ये उम्मीद करी कि आगे भविष्य में भी इसी प्रकार का मार्गदर्शन कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तरफ से कांग्रेस पार्टी को मिलता रहेगा। और दूसरा प्रस्ताव भी सर्वसम्मति से हमारे यहाँ पर पास हुआ, जिसके अंदर कांग्रेस अध्यक्षा को अधिकृत किया गया कि वो कांग्रेस विधायक दल के नेता को चुने, और उसके साथ साथ में जो वो चुनेंगी, जो जिसको चिन्हित करेंगी, वो सर्वसम्मति से सब लोगों को मंजूर होगा। तो ये 2 प्रस्ताव यहाँ पर हमारे सर्वसम्मति से पास हुए। जो पहला प्रस्ताव कैप्टन अमरिंदर सिंह जी की तारीफ करते हुए और उनको धन्यवाद करते हुए मैंने हरीश रावत जी के कहने पे रखा, उसको त्रिपत बाजवा जी ने उसको सेकंड किया। और दूसरा प्रस्ताव कांग्रेस अध्यक्षा को जो अधिकृत किया गया है यहाँ पे चिन्हित करने के लिए कांग्रेस विधायक दल के नेता को, तो उसको ब्रह्म महिंद्रा जी ने रखा, राजकुमार विरका जी ने, संगत सिंह गिलजियान जी ने और अमरीक सिंह ढिल्लों जी ने, इन तीनों ने उसको सेकंड किया। तो ये हम लोगों का दोनों के दोनों रेजोल्यूशंस हैं, जिसकी जानकारी हमने कांग्रेस अध्यक्षा को दे दिया है, और हम वापस उनकी तरफ से जो रिस्पांस है, जो वापस उनकी तरफ से गाइडेंस और डायरेक्शंस हैं, उसके हम वेट कर रहे हैं, और जैसे ही हम लोगों को अपनी रेजिग्नेशन दी है, एंड दैट्स ऑल। और आपको क्या लगता है कि अब जो जैसे मीटिंग चल रही है, PLC चुना जाएगा, उसमें अगर सिद्धू को चीफ मिनिस्टर बनाया जाता है, या आप किसको चाहते हैं अब अगला चीफ? नहीं, मुझे नहीं कहते, ये तो उनका कांग्रेस पार्टी का अपना काम है, जिसको बनाना है चीफ मिनिस्टर या नहीं बनाना। लेकिन अगर सिद्धू को फेस बनाएंगे, आई विल अपोज फॉर माई सेक ऑफ माई कंट्री,
किसको बनाना चाहते हैं आप चाहेंगे? जिसको मर्जी बनाएं, दैट इज नोबडी एल्स इज इन्वॉल्व्ड। सिद्धू तो बाजवे के साथ है, सिद्धू इमरान खान के साथ है, और डेली मेरे पाकिस्तान अपने कश्मीर में मेरे जवान मारे जा रहे हैं। यू थिंक आई एम गोइंग टू एक्सेप्ट मिस्टर सिद्धू एज द फेस फॉर पाकिस्तान, जब 700 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है? बचपन से आपने उसको पाला है, इतना बड़ा मैंने पाला उसको, पर मैं जानता हूँ उसको। आपके साथ रखा है जी, जो पटियाला में ही रहा है आप? हाँ, पटियाले में मैं जानता हूँ उसको, बट आई एम टेलिंग यू द मैन इज समथिंग इज अनस्टेबल इन दैट मैन। आई डोंट नो व्हाट इट इज, बट मैं आपको ये बताता हूँ वेरी क्लियरली, पार्टी में जो मर्जी करें दैट्स अ डिफरेंट इशू। ही इज एन इनकॉम्पिटेंट मैन। हमारी चीफ मेरा मिनिस्टर था और उस मिनिस्टर से मुझे निकालना पड़ा बिकॉज 7 महीने तक अपनी फाइलें नहीं क्लियर की, एंड दैट वाज अ वेरी इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्री फॉर मी, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। ब्रह्मिंदर जी को मुझे देनी पड़ी वो। तो ये इस किस्म का जो आदमी है वो कांट रन द स्टेट, वन मिनिस्ट्री, ही इज गोइंग टू रन द स्टेट। तो क्या लगता है कि सिर्फ चीफ मिनिस्ट्री उसका टारगेट है? ऑब्वियसली चीफ मिनिस्ट्री, और क्या है इसका टारगेट? आप सुन रहे थे कैप्टन अमरिंदर सिंह को, और जब उनसे सवाल पूछा गया अगले मुख्यमंत्री के बारे में, उन्होंने साफ कहा है कि ये फैसला कांग्रेस पार्टी का होगा। इसके बारे में वो कुछ ज्यादा बोलना नहीं चाह रहे थे। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी है। कैप्टन अमरिंदर सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा दे दिया है। उनका कहना है कि वो अपमानित महसूस कर रहे थे। उन्होंने आला कमान के रवैये की वजह से अपने आप को अपमानित महसूस करता हुआ बताया। और अभी कुछ देर पहले पंजाब के प्रभारी हरीश रावत भी आए और उन्होंने ये जानकारी दी कि विधायक दल की जो बैठक हुई है उसमें ये फैसला लिया गया है कि जो भी आला कमान तय करेंगे उसी चेहरे को मुख्यमंत्री माना जाएगा। यानी कि उन्होंने कहा कि परंपरा यही रही है कांग्रेस पार्टी की, और इस परंपरा को पंजाब में भी कायम रखा जाएगा। जो भी आला कमान का फैसला होगा दिल्ली में, वही पंजाब में माना जाएगा। उधर इस दौरान उन्होंने एक और प्रस्ताव पारित किया विधायकों ने, जिसमें उन्होंने मुख्यमंत्री रहे अमरिंदर सिंह का शुक्रिया अदा किया उनके कार्यकाल के लिए। हालांकि जो कहा जा रहा था वो ये था कि एमएलए विधायक जो थे वो मुख्यमंत्री से नाराज चल रहे थे। उन्हें लग रहा था कि शायद इस बार चुनाव में जीत की तरफ ना ले जा पाए। आइए एक बार सुन लेते हैं कि अमरिंदर सिंह क्या कह रहे हैं इस पूरे मामले में। या कोई बात हुई, पर आई फील ह्यूमिलिएटेड कि जिस तरीके से तीसरी बार इधर अब सीएलपी की लीडर आज सुबह मीटिंग किया कर दी कि यू बगैर मैं सीएलपी की लीडर हूँ, मुझे नहीं बताया उन्होंने, वो करके ऑब्वियसली इसकी इंडिकेशन थी कि कोई नया लीडर सीएलपी का चुनना चाहते हो। तो मैंने इस कांग्रेस प्रेसिडेंट को रिंग किया 10:15 बजे के करीब, और मैंने कहा आई विल सेंड यू माय रेजिग्नेशन, मैं रेजिग्नेशन आपको भेज रहा हूँ। आपने सोनिया गांधी से बात की? उनके तो आप सुन रहे थे अमरिंदर सिंह को, जो कि कह रहे थे कि 3 बार विधायकों को बुलाया गया, उनसे बातचीत की गई। अमरिंदर सिंह खुद भी दिल्ली तक आए थे आला कमान से मिलने के लिए, और उनके रवैये से अब वो नाराज नजर आ रहे हैं। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक।